प्रीवियस चैप्टर में हमने आपको सेंटेंस के बारे में बताया था कि वर्ड्स के ग्रुप को हम सेंटेंस कहते हैं और इनका एक सेंस होता है। सेंटेंस हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। असर्टिव में हमारे 2 टाइप्स के सेंटेंस होंगे, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा जैसे ही राइट्स अ लेटर, तो ये सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में है, तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन अगर हमने कहा ही डज नॉट राइट अ लेटर, तो ये एक निगेटिव सेंटेंस होगा क्योंकि यहाँ पर नॉट का यूज किया गया है। सेकंड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने किसी से पूछा व्हाट आर यू डूइंग, तो यहाँ पर पूछा गया है कि आप क्या कर रहे हो, तो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। थर्ड, इंपेरेटिव सेंटेंस, जब किसी से कोई पोलाइट रिक्वेस्ट की जाती है या किसी को कोई कमांड किया जाता है तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे हमने कहा प्लीज शट द डोर, तो यहाँ पर डोर को शट करने के लिए रिक्वेस्ट की गई है, तो ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। फोर्थ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जब कोई सेंटेंस सडन फीलिंग के साथ बोला जाता है उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे हमने कहा हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल इज, ताजमहल कितना सुंदर है, तो यहाँ पर एक सडन फीलिंग के साथ हमने ये सेंटेंस कहा है। फिफ्थ, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जब किसी के लिए कोई विश की जाती है या किसी को ब्लेस करने के लिए सेंटेंस कहे जाते हैं, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे सेंटेंस है मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, तो यहाँ पर विश की गई है, तो ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। फ्रेंड्स, यहाँ हम आपको टेंस के बारे में बताएंगे। टेंस का मीनिंग होता है टाइम। ग्रामेटिकल लैंग्वेज में टेंस का मीनिंग टाइम से निकलता है। हम कोई भी सेंटेंस कहते हैं वो या तो प्रेजेंट टेंस में होता है या पास्ट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में। टेंस मोस्टली 2 ही टाइप्स के सेंटेंस की होते हैं, असर्टिव में अफर्मेटिव एंड निगेटिव एंड इंटरोगेटिव। बाकी के 3 सेंटेंस के लिए टेंस की कोई रूल अप्लाई नहीं होते हैं। सो अब हम आपको इन टेंस के बारे में बताएंगे। सिंपल प्रेजेंट, सबसे पहले हम आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताएंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई मेन वर्ब नहीं होती है, इसमें ओनली हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। आइडेंटिफिकेशन है इज-एम-आर प्लस ऑब्जेक्ट या सेंटेंस के लास्ट में है हो आदि आते हैं। रूल नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस इज-एम-आर प्लस ऑब्जेक्ट। रूल नंबर 1 अफर्मेटिव टाइप्स के सेंटेंस के लिए यूज होता है। जैसे सेंटेंस हमें दिया हुआ है ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं है और ये एक पॉजिटिव सेंस में है, इट मीन्स ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसके लिए हमें रूल दिया था। तो रूल्स के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट है हमारा ही, उसके बाद हमें दिया है इज-एम-आर। इज-एम-आर हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा। सब्जेक्ट हमें दिया है ही, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यूज किया इज। देन ऑब्जेक्ट हम यूज करेंगे अ गुड बॉय। रूल नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस इज-एम-आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। रूल नंबर 2 निगेटिव टाइप्स के सेंटेंस के लिए यूज होता है। जैसे सेंटेंस हमें दिया है ही इज नॉट अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का नहीं है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस एक निगेटिव सेंस में जा रहा है, तो ये एक निगेटिव सेंटेंस होगा। रूल्स के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट ही, उसके बाद हमने लिखा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, देन हमने लिखा नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट अ गुड बॉय। रूल नंबर 3 इज-एम-आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 3 उन इंटेरोगेटिव टाइप्स के सेंटेंस के लिए यूज किया जाता है जिनमें क्या वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। जैसे सेंटेंस हमें दिया है यहाँ पर इज ही अ गुड बॉय, क्या वह एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और यहाँ पर क्या वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज हो रहा है,
तो जब सेंटेंस में क्या वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होता है तो वहां हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। रूल में भी हमारा यही दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज, देन हम लिखेंगे सब्जेक्ट ही, उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट अ गुड बॉय एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 4, एसएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 4 उन इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज होता है जिनमें क्या वर्ड तो आता ही है सेंटेंस के स्टार्टिंग में और साथ में नहीं का भी यूज होता है। यहाँ पर सेंटेंस दिया है इज ही नॉट अ गुड बॉय, क्या वह एक अच्छा लड़का नहीं है। तो यहाँ पर क्या वर्ड भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है और यहाँ पर नहीं का भी यूज हुआ है, तो ये इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है। रोज के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लिखेंगे इज, देन हम लिखेंगे सब्जेक्ट ही, उसके बाद हम लिखेंगे नॉट क्योंकि नहीं का यूज हुआ है सेंटेंस में, देन हमने लिखा ऑब्जेक्ट अ गुड बॉय एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 5, क्वेश्चन वर्ड प्लस एसएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 5 इंटेरोगेटिव टाइप्स के सेंटेंस के लिए यूज होता है, लेकिन इनमें डिफरेंस यह है कि यहाँ पर सेंटेंस में क्या या तो सेंटेंस के मिड में आता है या उसके अलावा कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस की स्टार्टिंग या मिड में यूज होते हैं। सेंटेंस हमें दिया है वाई इज ही अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का क्यों है। तो यहाँ पर क्यों वर्ड एक अलग क्वेश्चन वर्ड है, तो चाहे क्यों वर्ड क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आए या मिड में आए, हम वहां पर रूल नंबर 5 ही अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा क्वेश्चन वर्ड वाई, देन हमने लिखा इज, उसके बाद हमने लिखा सब्जेक्ट ही, देन ऑब्जेक्ट अ गुड बॉय एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 6, क्वेश्चन वर्ड प्लस एसएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 6 भी रूल नंबर 5 की तरह ही है, लेकिन इन सेंटेंस में साथ में नहीं का भी यूज होगा। सेंटेंस जैसे दिया है हमें वाई इज ही नॉट अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का क्यों नहीं है। तो ये सेंटेंस ऑलमोस्ट रूल नंबर 5 के सेंटेंस की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर नहीं का भी यूज हुआ है। रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने लिखा क्वेश्चन वर्ड वाई, देन हमने लिखा इज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, देन नॉट, देन ऑब्जेक्ट अ गुड बॉय एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यूज ऑफ एसएमआर। अब हम आपको एसएमआर के यूजेस के बारे में बताएंगे। इज का यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो यदि हमारा सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो या किसी एक पर्सन के बारे में बताया जा रहा हो जैसे कि राम, या कोई सिंगुलर नाउन हो, तो वहां पर हम इज का यूज करेंगे। आर, यू, वी, दे ऐसे सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। या जैसे हम दो पर्सन के बारे में बात करें जैसे राम या श्याम, या हम प्लूरल नाउन के बारे में बात करें वहां हम आर का यूज करेंगे। एम हमेशा आई के साथ यूज होगा।